हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चंस ब्लर आ रहे थे। ठीक है, इसकी शिकायत मुझे मिली है और हाँ, मैं भी मानती हूँ कि वीडियो के स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चंस थे वो ब्लर थे और मैं कोशिश करूँगी कि उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा ले लूँ और आगे की जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें क्लैरिटी रहे। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चंस आपको फुल क्लियर मिलने वाले हैं। तो हम आज की वीडियो में कुछ 30 के करीब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये इसका पार्ट 4 होने वाला है जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज़ की वीडियो का। और लास्ट वीडियो में स्टार्टिंग पार्ट में ब्लर है लेकिन लास्ट में जाकर काफ़ी क्लियरिटी है, तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। और इससे पहले मैं 3 पार्ट आपको तीन वीडियोज़ में एमसीक्यूज़ करा चुकी हूँ जॉन मिल्टन के। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो बिना देरी किए। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं पिछले वीडियो में कवर करा चुकी थी। मोर्टल्स दैट वुड फॉलो मी लव वर्च्यू, शी अलोन इज फ्री, शी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्प्रे चाइम, और इफ वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टॉप टू हर हु सेड। तो ये कौन कहता है? ये भी मैंने आपको बताया था कि मिल्टन कहता है। किसमें? कॉमस में। उनका एक वर्क है कॉमस, उसमें। ठीक है, कॉमस की मतलब बेसिकली ये लाइन है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ से हमारे आज के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, बट ईविल ऑन इटसेल्फ शैल बैक रिकॉइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस। बट ईविल ऑन इटसेल्फ शैल बैक रिकॉइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, हु सेड? कौन कहता है इसे? देखिए, ये तो बात जाहिर है कि मिल्टन ने ही कहा होगा क्योंकि मिल्टन की सीरीज चल रही है, तो आप गैस भी आसानी से कर पाओगे। लेकिन आपको इस स्टेटमेंट को भी ध्यान में रखना है और ये पता करना है बेसिकली यहाँ पर कि ये किस वर्क की है। मिल्टन ने अपने किस वर्क में ये लाइन कही है? बट ईविल ऑन इटसेल्फ शैल बैक रिकॉइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस। Options are Milton in Lycidas, Milton in Paradise Lost, Milton in Comus, none of these. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। But evil on itself shall back recoil and makes no more with goodness. Yes, the right answer is Milton in Comus. ठीक है, ऑप्शन सी is the correct answer. Moving to the next. नेक्स्ट देखते हैं, मिल्टन्स प्यूरिटनिज्म इज रिवील्ड इन द थंडरिंग कंडमनेशन ऑफ सेंट पीटर अगेंस्ट द करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम्स। द रेफरेंस इज इन। ये रेफरेंस किस वर्क का है? ध्यान से समझिए, क्या है स्टेटमेंट हमारी? मिल्टन्स प्यूरिटनिज्म इज रिवील्ड इन द थंडरिंग कंडमनेशन ऑफ सेंट पीटर्स अगेंस्ट द करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम्स। किस वर्क की थीम है ये बेसिकली? ऑप्शन है कॉमस, लेसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यहां पर जी है। ठीक है, पैराडाइज रीगेन्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है लेसिडस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, लेसिडस की ये थीम है बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लाइंड थैमरिस एंड ब्लाइंड, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट भी हुआ है, म्योनिडीज। ठीक है, ब्लाइंड थैमरस एंड ब्लाइंड म्योनिडीज एंड थायरसिस एंड Phineas, Prophets Old, Milton's Paradise Lost, Book 3rd. Who is Meuccides here? यहाँ पर देखिए, ये बेसिकली 2 लाइन दी है। लाइन है ब्लाइंड थैमरस एंड ब्लाइंड मेनिडीज एंड थैरसिस एंड फियनिस प्रॉफिट्स ओल्ड। तो ये मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बुक 3rd से हैं। तो इसमें पूछा गया है कि म्यूनिडीज कौन है? ऑप्शन है होमर, ऑर्फिस, मिल्टन हिमसेल्फ या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है होमर। ठीक है, मेयोनिडीज जो है वो है होमर। नेक्स्ट चलते हैं। टीयर्स सिंस एज एंजल्स वीप बर्स्ट फॉर एट लास्ट, हु सेड? कौन कहता है इस लाइन को? टीयर्स सिंस एज एंजल्स वीप बर्स्ट फॉर एट लास्ट, हु सेड? ऑप्शंस आर शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिल्टन। ओके, इसे आप वैसे भी गैस कर सकते थे क्योंकि मिल्टन की एमसीक्यू सीरीज है। अभी देखते हैं इसे। हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल? किसके स्टाइल को हम ग्रैंड स्टाइल बोलते हैं? मिल्टन, शैली, वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर? सोचो और आंसर करो। और देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, आपको अपना इवैल्यूएशन खुद ही करना है। आप इसे एक मॉक टेस्ट की तरह लें और आप पेपर पेन लेकर बैठे और साथ ही साथ क्वेश्चन को रीड आउट करना है, फिर वीडियो को पॉज करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर अपनी तरफ से सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा, और उसे नोट डाउन कर लेना है कि ये मेरी तरफ से इस क्वेश्चन का आंसर ये है। उसके बाद आप वीडियो को दोबारा से शुरू करोगे और अपने आंसर को मैच करोगे कि आपका आंसर करेक्ट हुआ या फिर रॉन्ग हुआ। इसी तरीके से अपना इवैल्यूएशन करते चलना है और देखना है कि टोटल कितने आंसर्स आपके करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो सही करने की वो है कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, हुज स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल, तो ये आप इजीली बिना कुछ सोचे समझे ही आंसर कर सकते हो। क्या है इसका राइट आंसर? मिल्टन। ठीक है, मिल्टन के स्टाइल को ही हम ग्रैंड स्टाइल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट है द स्टाइल ऑफ मिल्टन। आई होप ये विजिबल होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा। द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ द सोल ऑफ अ सोल। ठीक है, द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल एक्सक्यूजिटली नरिश्ड अपॉन द बेस्ट यहाँ पे थॉट्स है, बेस्ट थॉट्स एंड फाइनेस्ट वर्ड्स ऑफ ऑल एजेस, हुज कमेंट इज दिस। ये कमेंट किसका है? काफ़ी अच्छी तारीफ की है इन्होंने मिल्टन की। कहते हैं द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल एग्जीक्यूटिवली नरिश्ड अपॉन द बेस्ट थॉट्स एंड फाइनेस्ट वर्ड्स ऑफ ऑल एजेस। हु सेड दिस लाइन? ऑप्शंस आर ओलिवर एल्टन, पैटिसन, बेली या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है पैटिसन। पैटिसन ही है जो मिल्टन की काफ़ी तारीफ भी करते हैं और इन्होंने कई सारी स्टेटमेंट इनके बारे में दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, एंड डिक्शन ही इज एज एडमिरेबल एज वर्जिल और दांते, एंड इन दिस रेस्पेक्ट ही इज यूनिक अमोंगस्ट अस। हुज कमेंट इज दिस? ये कमेंट किसकी है मिल्टन के विषय में? इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन ही इज एज एडमिरेबल एज वर्जिल एंड दांते। इन्होंने कंपैरिजन भी किससे किया है? वर्जिल और दांते से। ठीक है, ये उन्हें मिल्टन को उनके बराबर मानते हैं। एंड इन दिस रिस्पेक्ट ही इज यूनिक अमोंगस्ट अस। ऑप्शंस आर मैथ्यू आर्नोल्ड अबाउट मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड अबाउट शेक्सपियर, मैथ्यू आर्नोल्ड अबाउट वर्ड्सवर्थ। ये तो इजी हो गया, ऑप्शंस ने आपका काम आसान कर दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, मैथ्यू आर्नोल्ड ने किसके बारे में कहा है? मिल्टन के बारे में। आर्नोल्ड इनके बारे में कहते हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं। एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट इज अ वेरी पॉपुलर लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है? वेट अ मिनट, ये है पॉपुलर। ठीक है, एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट इज अ वेरी पॉपुलर लाइन फ्रॉम।
ऑप्शंस आर मिल्टन्स कॉमर्स, मिल्टन्स लिसिडस, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट या फिर नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड काम ऑफ माइंड और पैशन स्पेंट। नेक्स्ट, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू, यहाँ पे वेट, नथिंग टू वेल, एल है यहाँ पर, नथिंग टू वेल और नोक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in a death so noble. Who is the author of this line? इस लाइन का ऑथर कौन है, किसने लिखी ये लाइन? Nothing is here for tears, nothing to wail or knock the breast, no weakness, no contempt, dispraise or blame, nothing but well and fair, and what may quiet us in a death so noble. Options are Milton, Shakespeare, Wordsworth, none of these. What is the correct answer? Yes, the right answer is Milton. Option number A is the correct answer. Next चलते हैं। ओ अनएग्जैम्प्ट, सॉरी, ये है अनएग्जाम्पल्ड लव। ओ अनएग्जाम्पल्ड लव, लव now where to be found less than divine. Who is the author of this line, these lines? O unexampled love, love now where to be found less than divine. ऑप्शंस आपके सामने हैं। मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट 1 यानी कि बुक 1, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 2, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 3। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। हेल सन ऑफ द मोस्ट हाई, हेयर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, queller of Saturn, on thy glorious work, now enter and begin to save mankind. Where do these lines appear? बताइए, ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? Hail son of the most high, heir of both worlds, queller of Saturn, on thy glorious work, now enter and begin to save mankind. Options are Milton's Paradise Lost, Milton's Paradise Regained, Milton's Lycidas या Milton's Comus। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज Which epic of Milton is the product of the Reformation and the Renaissance? बताइए, कौन सा एपिक है मिल्टन का जो कहा जाता है कि ये एक प्रोडक्ट है किसका? रिफॉर्मेशन और रिनासा का। ठीक है, ऑप्शंस आर पैराडाइज लॉस्ट, सॉरी, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगोनिस्ट, नन ऑफ दीज। तो किसको हम एक प्रोडक्ट बताते हैं रिफॉर्मेशन और रिनासा का? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन सीम्स टू बी चैंपियनिंग, मिल्टन सीम्स टू बी चैंपियनिंग द कॉज ऑफ। बताइए, स्टार्टिंग से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन सीम्स टू बी चैंपियनिंग द कॉज ऑफ। ऑप्शंस आपके सामने, वुमेन फ्रीडम,
इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म या नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडिविजुअलिज्म। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, ब्यूटी स्टैंड्स। देखिए, आई होप ये विजिबल होगा आपको। देखिए, यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं। लाइंस हैं, ब्यूटी स्टैंड्स इन द एडमिरेशन ओनली ऑफ वीक माइंड्स, लीड कैप्चर सीज टू एडमायर एंड ऑल हर प्लम्स fall flat and shrinks into a tribal toy. Where do these line appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? Beauty stands in the admiration only of weak minds, lead capture cease to admire, and all her plums fall flat and shrinks into a trivial toy. Options are Paradise Lost, Paradise Regained, Commerce, none of these. What is the correct answer? Yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पैराडाइज रीगेन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, टू नो एंड नोइंग वर्शिप गॉड। टू नो एंड नोइंग वर्शिप गॉड, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है शायद, सॉरी। टू नो एंड नोइंग वर्शिप गॉड अ राइट is yet more kingly. This attracts the soul, governs the inner man and the noble part that other over the body only. Where do these line appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शंस आर पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट, कॉमर्स, लेसिडस। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पैराडाइज रीगेन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, सैमसन एगोनिस्ट इज सेड टू बी। सैमसन एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म। सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म, सॉरी इसे मैं दोबारा लिखती हूँ, एक मिनट, अभी ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा है इन फॉर्म, इन और उसके बाद है फॉर्म अलग है। ये इन्फॉर्मेशन एक साथ मत मान लेना, ये है इन अलग है और इन फॉर्म, ठीक है। सैमसन एगोनिस्ट इज सेड टू बी क्लासिकल इन फॉर्म बट इन इट्स थीम, आउटलुक एंड टेम्पर इट इज। बताइए, सैमसन एगोनिस्ट को इसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं? क्लासिकल, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी थीम की बात करें या आउटलुक की बात करें या इसके टेम्पर की बात करें तो ये किस तरीके का है? इट इज अ हैब्रिक, हेलास, रेनासा या नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग ये क्लासिकल है, लेकिन इसकी थीम के अकॉर्डिंग ये क्या है? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैब्रिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Moving to the next, virtue may be assailed. Virtue may be assailed but never hurt, surprised by unjust force but not enthralled. Where do these line appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? सोचिए, आंसर कीजिए। Virtue may be assailed but never hurt, surprised by unjust force but not enthralled. Where do these line appears? Options are Lycidas, Commerce, Paradise Lost, none of these. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉमर्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, virtue could see to do what virtue would by her own radiant light, though the sun and moon were in the flat sea sunk. Where do these line appear? ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? दोबारा समझते हैं लाइन क्या है। Virtue could see to do what virtue would by her own radiant light, though the sun and moon were in the flat sea sunk. Options are Paradise Lost, Commerce या Lycidas? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए।
यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉमर्स। नेक्स्ट चलते हैं, बट ईवल ऑन इटसेल्फ शैल बैक रिकॉइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, वेयर डू दीज लाइन अपीयर। ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? बट ईवल ऑन इटसेल्फ शैल बैक रिकॉइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस। और ये लाइन हमने अभी पहले भी पढ़ी है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब तो आपको आंसर पता चल ही गया होगा, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को पढ़ा है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन यही था, बट ईविल ऑन इटसेल्फ शैल बैक रिकॉइल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस। बस यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। यस, इसका करेक्ट आंसर था कॉमर्स। ठीक, कॉमर्स मिल्टन का एक वर्क है कॉमर्स, उसी से ये लाइन ली गई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, इन virtue feeble were heaven itself would stop to her, where do these line appear। ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है? ऑप्शंस आर लिसिडस, कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट। बेसिकली ये जितने वर्क आपके ऑप्शंस में दिए जा रहे हैं ना, ये मान लीजिए कि मिल्टन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और इन सभी को आपको पढ़ना है अगर आपको मिल्टन को कवर अप करना है तो। ठीक है, इन वर्च्यू फीबल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टॉप टू हर, ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन है कॉमर्स की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच डॉक्ट्राइन इज फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में कौन सा डॉक्ट्राइन प्राप्त होता है? ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ रोमांस, फ्रीडम ऑफ वॉन्डरिंग या फ्रीडम ऑफ सिन। बताइए कौन सा डॉक्ट्राइन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ विल। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फार, अ पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फार, पैराडाइज लॉस्ट, बुक 12 इज ऑफ। किसकी है ये? देखिए आसान बना दिया आपका पूरा ही क्वेश्चन। इन्होंने डिटेल भी दे दी कि कहाँ से लिया है। पैराडाइज लॉस्ट की बुक 12 से लिया गया है। स्टेटमेंट है अ पैराडाइज विद इन दी हैप्पियर फार, तो किसका होगा? ऑब्वियस सी बात है मिल्टन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम अमंग विच मैनी a tuneful pauper has since limped, but before him he found nothing but the jungle and false fire. Whose comment is this? किसने ये कमेंट की है? काफ़ी अच्छी कमेंट है मिल्टन के बारे में। कहते हैं मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम अमंग विच मैनी a tuneful pauper has since limped, but before him he found nothing but the jungle and false fires. Options are Raleigh, Oliver Elton, Dobry, Dobson. What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है रिले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स स्टाइल एज अ सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड। बताइए कौन डिस्क्राइब करता है मिल्टन के वर्क को? हु डिस्क्राइब मिल्टन्स स्टाइल एज अ सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड, एज अ सैटिन ब्रोकेड स्टिफ विद गोल्ड। ऑप्शन है ओलिवर एल्टन, मार्क पेटिशन, डॉबरी, रेले। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, रेले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज
हु सेड, किसने कही ये बात? मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। ऑप्शंस आर जॉनसन, बेन जॉनसन, आर्नोल्ड या एलियट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए बेन जॉनसन और ये है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। जो ऑप्शन ए जॉनसन लिखा हुआ है इसका मतलब है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और बी है बेन जॉनसन, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड एंड फोर्थ इज टी.एस. एलियट। हु सेड दिस? मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। यस, it is said by Dr. Johnson. Option number A is the right answer. Okay, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेने के लिए। और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।